हम लोग यहाँ पर रिया की ट्वीट्स के ऊपर बात करेंगे। मैं उनकी ट्विटर पर गई थी, मुझे ज़्यादा ट्वीट्स ऐसी नहीं दिखी हैं। ज़्यादातर जो उनके अकाउंट पर जो ट्वीट्स हैं वो किसी फ़िल्म से रिलेटेड हैं या ज़्यादातर किसी जो उनने इवेंट्स वगैरह अटेंड किए हैं उनसे रिलेटेड हैं। बहुत सारी रीट्वीट्स हैं। ज़्यादातर जो उनकी चीज़ें हैं वो सारी एक नॉर्मल ट्वीट्स लग रही हैं। अब मुझे याद नहीं है क्योंकि शुरू में जब ये सारा कुछ जुलाई और जून में हुआ था तो मैं इनके ट्विटर अकाउंट पर नहीं गई थी और मैंने नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता कि उनमें क्या ट्वीट्स थी, उनकी क्या नहीं थी ट्वीट्स। अब उन्होंने डिलीट की हैं या वो सारी वैसी हैं, मुझे नहीं पता। पर कुछ कुछ ट्वीट्स ऐसी हैं जिनमें डिकोड करने का तो खैर इतना नहीं बनता है, इसमें इतना कोई ख़ास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको डिकोड किया जा सके। लेकिन इनकी कोई जो माइंड है उसको समझने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके की सोच रखती हैं या इनका क्या सब कुछ रहा है अप्रैल 2019 से लेकर जब सुशांत की हत्या हुई है उस वक्त तक। अच्छा, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शायद मुझे अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी, तो ये आप लोगों की वही 5 सेकंड वाली क्या होती है, वार्निंग होती है ना, नहीं वार्निंग होती, काउंट डाउन होता है, सॉरी। तो जिसने जाना है वो चला जाए, ताकि आप लोगों को जिसको भी बहुत ज़्यादा मसला होता है अंग्रेज़ी सुनने में मेरी और आप लोगों के ऊपर जो जुल्म करती हूँ मैं, तो उस जुल्म से हटने के लिए आप लोग यहाँ वीडियो को बंद करके स्टॉप करके जा सकते हैं। ये मैं इसीलिए आप लोगों को वार्निंग एक दे देती हूँ। पूरे 5 सेकंड है और उसके बाद मैं यहाँ आगे से अंग्रेज़ी में बात करूँगी। जी। अच्छा, तो सबसे पहले हम करते हैं, मैंने ये रैंडम स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो ये ज़्यादा लाइन में नहीं होंगे, डेट्स के साथ नहीं होंगे, हम रैंडमली ही चलते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। सबसे पहले इनकी ये एक ट्वीट है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप, ये 29 अप्रैल 2020 की है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि डियर सर, यू इंस्पायर्ड मी एंड होल जनरेशन एंड जनरेशंस टू कम, मे यू शाइन योर लाइट इन द वर्ल्ड अबव। अब देख लें, अब मुझे इतना अफ़सोस हुआ ये ट्वीट पढ़कर कि क्यों एक मरे हुए इंसान को घसीट रही हैं अपनी घटिया सी शख्सियत और पर्सनैलिटी के ऊपर। मुझे कहीं पे भी ऐसा कभी भी नहीं लगा, ना ही उनकी फ़िल्म्स के हिसाब से, ना ही वो जैसी खुद पर्सनैलिटी रखते थे कि वो इतने जो हैं ढोंगी और विशकनिया टाइप होंगे। वो जो भी थे, जैसे भी थे, वो बहुत अच्छे एक इंसान थे और वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। तो कहीं ये रिया का ये कहना कि मुझे ये इंस्पायर्ड करते हैं, मुझे बड़ी इंसल्ट लगी इरफान खान की, और मुझे लगा कि रिया को वाक़ई सामने आके माफ़ी करनी देनी कहनी चाहिए कि वो कहती हैं कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। अगर ये इनकी इंस्पिरेशन होते तो ये कुछ और होती, ये ऐसी नहीं होती जैसी ये हैं। तो मुझे ये बस एक वैसी यानी रिस्पेक्ट के तौर पर बड़ी बुरी लगी थी ट्वीट। तो मैंने कहा कि कैसे कैसे लोग होते हैं और वो कैसे कैसे लोगों को कहते हैं कि वो हमारी इंस्पिरेशन है, और फिर उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि क्या यानी बंदा बोले ना। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। खैर, उसके बाद यहाँ पर अब हम आते हैं। हाँ, ये बहुत ही मज़े की है। ये कोई होंगे पागल से, बिल्कुल यानी इनको तो मेरे ख़्याल से या तो ये माल ले लेकर बिल्कुल खिसक चुके हैं, रिया इनको माल देती होंगी। ये कोई शायद इनके फॉलोवर हैं या फ़ैन हैं। इन्होंने 8 अप्रैल 2020 को एक ट्वीट की है जिसको रिया ने रीट्वीट किया है, और इसमें यहाँ पर लिखते हैं कि मैं सो रहा था और सुबह के 3:20 पर मेरी आँख खुली, और क्योंकि मैं सपना देख रहा था, और जैसे ही मेरी आँख खुली तो वो सपना ये था कि ऑस्कर ऑस्कर जो है वो रिया रिया को मिला है। और उन्होंने फिर यहाँ पर लिखा है कि वो चाहते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश जो है वो किसी दिन इनका जो ये सपना है ये पूरा हो, और आगे यहाँ पर बधाई दे रहे हैं रिया को। और रिया ने 4 दिन के बाद इस ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है और यहाँ पर ये कह रही हैं, बहुत क्यूट बात है। तो वाक़ई, वाक़ई अवार्ड तो जाना चाहिए इन्हें, ऑस्कर का हो या ना हो, कोई ना कोई अवार्ड तो इनको जाना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा है लोगों के साथ मिलके, और ये बिल्कुल अभी तक पकड़ी नहीं जा रही हैं। जिस तरीके से इन्होंने प्लॉट लिखा है और जिस तरीके से ये बचती हुई आ रही हैं, और जो ये ढोंग करती करती आ रही हैं, इनको अवार्ड तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो मुझे ये भी था कि देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और ये जो हैं, ये जो भी हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है, और मैंने इसलिए इनका नाम भी हाइड नहीं किया, ना मैंने इनका ट्विटर हैंडल हाइड किया है कि अगर आप लोग चाहें तो जाकर इनको तंग कीजिए ज़रूर। ये अभी भी इस सब के बाद भी रिया को सपोर्ट कर रहे हैं और रिया के लिए बार बार बहुत चीज़ें लिख रहे हैं कि हम सब नहीं जानते हैं, ऐसे कोई सबूत नहीं है, तो हमारा रिया को कुछ भी कहना बहुत बुरा है। अब ये पता नहीं, न जाने क्यों, शायद रिया के सपने देखते हैं, तो अब सपनों में क्या क्या देखते हैं और इस वजह से इनको रिया कितनी पसंद है ये तो यही जाने। लेकिन ईमान से यानी ऐसे भी लोग होते हैं, मुझे तो बाकायदा यानी बहुत ही हंसी आ रही थी। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं अगली, ये कुछ भी नहीं थी, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, पावर कपल। तो ये राकेल इनके साथ हैं इसमें, वही ना वो वाली जो अजय देवगन के साथ एक फ़िल्म में आई थी,
यहाँ मैं उस पागल औरत की शक्ल भी दिखा देती हूँ, ये वाली, ये राकेल और ये, तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, ये अच्छी खासी दोनों फ्रेंड्स हैं। अब ये यहाँ पर इन्होंने जो कपल लिखा था, तो मैं ये सोच रही थी कि इनका नाम, इनके कपल का नाम यहाँ पर आप लोग हैशटैग करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखिएगा, मुझे ज़रूर बताइए कि इन दोनों के कपल का क्या नाम होना चाहिए। लेस्बियन बिल्कुल भी मत कहिएगा, कोई मस्त किस्म का नाम दीजिएगा, क्योंकि लेस्बियन होना ना होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत यानी एक अच्छी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ होती है ना, वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी भी होती है, तो उसको तो हटा ही दें, वो तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों वो हैं। इनके जो कपल है ना, इसको कोई मस्त किस्म का नाम दीजिएगा, ठीक है ना। तो मुझे आप लोग बताइएगा कि हैशटैग इनके कपल का क्या नाम होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं अगली में, यही यहाँ पर किसी ने, हाँ ये कोई और होंगे पागल, अब ये कौन है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, शायद आप लोग जानते हो, मुझे खैर नहीं पता। किसी को ये कह रहे हैं कि ये ब्यूटीज़ बैठी हुई हैं, ये कौन से एंगल से। देखिए मैं ना किसी की रंग रूप शक्ल किसी पे भी नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर से इनको देखें तो चुड़ैलें लग रही हैं, ये हकीकत में ये चुड़ैलें और भूत लग रही हैं, विषकन्याएँ लग रही हैं ये बिल्कुल। इसके चेहरे पे तो इतनी ज़्यादा बिल्कुल ये हॉलोवीन की वो जो नहीं होती हैं, जो हॉलीवुड की हॉरर फिल्म्स होती हैं, इसमें अक्सर जो खौफनाक सी आत्माएँ होती हैं, बिल्कुल वैसी लग रही है हंसती हुई। और ये तो ये वो साइको सी औरत लग रही है जो अपने होटल में या अपने घर में बुलाती है और फिर उसके बाद उसको खा जाती है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल वही लग रही है। उसने पहने हुए भी काले कपड़े, हालांकि मेरा काला रंग बहुत फेवरेट है। खैर ब्यूटीज़ तो ये कहीं से भी नहीं, ये खौफनाक लड़कियां ज़रूर हैं, और यानी आई मीन भूतनियाँ ज़रूर हैं। उसके बाद यहाँ एक और ट्वीट है इनकी 21 जनवरी की, जिसमें यहाँ इन्होंने लिखा है कि जो इनकी फ़िल्म आ रही है चेहरे, इसमें इनका भी सेकंड रोल है। लीड में तो खैर कोई और लड़की हैं, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं है, लेकिन रिया का भी इसमें रोल है। इसमें सिद्धांत कपूर भी हैं जो श्रद्धा कपूर के भाई हैं। तो इनकी ये फ़िल्म आ रही है जिसमें इन्होंने यहाँ पर 21 जनवरी को लिखा है कि ये बड़ी खुश हैं कि इनकी फ़िल्म को जो है एक नई रिलीज़ डेट मिल गई है सिनेमा में, वो 17 जुलाई को आएगी, क्योंकि 21 जनवरी तक जो है वो कोरोना वायरस इतना ज़्यादा नहीं था, और शायद मेरे ख़्याल से सब जो लॉकडाउन भी हुआ है वो उसके बाद ही हुआ है, फरवरी के शायद आखिर में लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब तक इनको ये था फ़िल्म जो है वो 17 जुलाई को होगी। तो बिल्कुल सही, इससे पहले ये इतनी हिट फिल्म एक लेकर आई हैं 14 जून को, 13 जून को, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि इनको उसके बाद तो किसी ब्रेक थ्रू की ज़रूरत ही नहीं है जो ये कर चुकी हैं। तो इन्होंने ज़ाहिर सी बात है कि चेहरे की जो डेट थी वो आगे इसलिए करवाई होगी, इन्होंने सोचा होगा कि 14 जून को जो है मेरी फ़िल्म रिलीज़ होगी, जिसमें सब मुझे एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली लड़की समझेंगी जिसके प्रेमी ने आत्महत्या कर ली, और ये एक बहुत बुरे समय से इस वक्त गुजर रही हैं, तो इनको सिंपैथी मिलेगी और लोग इनकी जाके फ़िल्म्स देखेंगे, और तब तक ये खुद एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी होंगी, तो ये चर्चा में होंगी, तो इनकी फ़िल्म बहुत चल पाएगी। तो कहीं ना कहीं इनके जहन में ये होगा, और ये फ़िल्म आगे पीछे हो गई। और ये याद रखिए कि ये फ़िल्म जिनकी बैनर में आ रही, जिसको ये कर रहे हैं, इनके जो प्रोड्यूसर हैं फ़िल्म के, वो जो हमारे संदीप सिंह हैं, उनके गॉडफादर हैं, उनके करता धरता हैं वो। तो संदीप सिंह ने ये रोल रिया चक्रवर्ती को दिलवाया था। उसके बाद यहाँ पर जो है अब ये आप लोग देखें और मुझे बताएं कि इस वक्त मैंने माल खाया हुआ है, लिया हुआ है, या इन्होंने माल लेके ये ट्वीट की हुई है, क्योंकि मैं ये ट्वीट पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पता ज़रूर है कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लिखा हुआ है वो बहुत ही क्या मैं बोलूँ, यानी यहाँ से यही पता चलता है कि ये माल लेकर और इन्होंने रात को जो है ट्वीट कर डाली है। अब यहाँ पर ये कहती हैं हाँ यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन्होंने, इन अ वर्ड ऑफ डाइल्यूजन, अच्छा नहीं, हाँ ये जिस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है ये डाइल्यूजन लगेगा, ये डिल्यूजन तो नहीं लगेगा, या ये डिल्यूजन लगेगा, इसको आप लोग मुझे ज़रा बताइए, क्योंकि मैं इसको कोशिश कर रही थी कि ये किस तरीके से बोला जाएगा अगर हम जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। और ये फिर यहाँ आगे कहती हैं, बी होप इन अ वर्ड ऑफ पेन बी ऑनेस्टी। अच्छा अब ठीक है, हम चलें, ठीक है, हो गया, एक वाई आखिर में लग गया। फिर बट इन अ वर्ड ऑफ अपोकलिप्स बी वॉट योर मदर थिंग्स। उसके बाद यहाँ पर इसको भी मैं सोच रही थी कि हम इसको कैसे बोलेंगे और इसको कैसे बोलेंगे जैसा इन्होंने लिखा हुआ है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी पेपर पर लिख कर इसको बोलने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको हम कैसे बोलेंगे। अगर आप लोग इसको ब्रेक कर सकें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस शब्द को कैसे बोलेंगे जो इन्होंने लिखे हैं, जो अक्षर इन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसके हिसाब से। और इसको भी हम सबको पता है कि यहाँ पर ये इन्होंने थॉट लिखा हुआ है कि थॉट यू आर, लेकिन ये यहाँ पर एक ही साथ इन्होंने लिखा है, तो
प्लीज़ मुझे इसकी और इसकी दोनों को नीचे लिख कर बताइएगा कि ये क्या कह रही हैं। खैर, इन्होंने जो भी लिखा है और जो भी इन्होंने कहा है, मैं इनकी ट्वीट्स देखकर हमेशा ये बात जान चुकी हूँ कि जो भी लिखती हैं ये इसके ऑपोजिट खुद होती हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं कि बी वॉट योर मदर थिंग्स और वॉट योर मदर थिंग्स यू आर। तो इनकी जो माँ है, इनकी जो माता हैं, वो ज़रूर समझती होंगी कि मेरी बेटी जो है वो कितनी बड़ी विश कन्या है और कितनी बड़ी ताई है। तो ये बिल्कुल वही बनी है जो इनकी माँ इनके बारे में सोचती थी। कोई और माता या पिता होते तो मैं उनके ऊपर बात ना करती, लेकिन इनके माता पिता बिल्कुल इनके साथ साथ जो थे इस सब में इन्वॉल्व थे और वो बिल्कुल इनका साथ दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का सारा जो है यानी क्या कहते हैं, सारा क्रेडिट भी नहीं मैं कहूँगी यहाँ पर, क्योंकि क्रेडिट तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इनको ख़राब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बिल्कुल, अगर ये इनकी माँ यही समझती थी कि मेरी बेटी ताई है और विश कन्या है या गुंडी है, तो फिर सोच लें ये वाकई ही वही निकल कर आई हैं। क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको उनके घर में बचपन से ही सही किया जाता है, और बचपन में आपको चाहे किसी भी किस्म की आपको मैनर्स दिखाए जाएँ या आपको तरबियत मिली जाए, लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हैं और जब आप बड़े होते हैं तो आपकी अपने ऊपर होता है कि आप ख़ुद क्या बनना चाह रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जो बड़े बड़े बुरे परिवारों से निकल कर आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में के शिकार होते हैं या किसी भी तरीके से लाइफ में बुली किए जाते हैं, लेकिन जब वो खुद बड़े होते हैं तो वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं पॉजिटिव तरीके से। तो ये क्यों नहीं हुई? खैर चलें, अब हमारा इनसे लेना देना नहीं। फिर यहाँ पर ये कि अपने जो इनके आशिक हैं उनकी इन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है। खैर मैंने इनकी ना सारा जो इंस्टाग्राम है उसको मैंने डिकोड किया हुआ है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मेरी हर वीडियो के बाद देख लिया करें, मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो वीडियो मैंने की होती है उसी से रिलेटेड होती हैं। तो उसमें काफ़ी सारे होते हैं, आप लोग देख लिया करें। कि कभी कभी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि आनंदी धवन कहाँ है या वो कहाँ है, वो मैंने उनके ऊपर वीडियोस की हुई होती हैं। तो कभी मैं या मेरी टीम अगर देख लेती है तो हम कमेंट में फिर वो वीडियो का लिंक दे देते हैं आपको, लेकिन ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। खैर, यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि वी आर द इंक दैट गिव द वाइट पेज ऑफ लाइफ मीनिंग। अब ये इंक कौन सी इंक है? ब्लू और ब्लैक तो नहीं, ये लाल कलर की इंक ज़रूर है, जो लोगों की ज़िंदगी का जो पन्ना होता है, सफ़ेद पन्ना होता है, उसमें लाल रंग डाल देते हैं। और ये लाल रंग वो गेरवा वाला लाल रंग नहीं जो काजोल और शाहरुख की फ़िल्म में जो सॉन्ग था, ये वो लाल रंग है जो खून का लाल रंग होता है। और ये लोगों की सफ़ेद प्योर जो यहाँ पर ज़िंदगियाँ होती हैं उनमें लाल रंग भर देते हैं, यानी उनकी प्योर पर्सनालिटीज़ को या तो वो बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, और अगर वो ख़राब नहीं हो पाते हैं तो उनको मार देते हैं। तो ये वो ज़रूर इंक हैं, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और जो इन्होंने ट्वीट की हुई है उसी तस्वीर को, क्योंकि ये इनका अपना एक अंदाज़ है कि ये हर एक ही तस्वीर में एक कैप्शन हिंदी में डालते हैं और एक अंग्रेज़ी में डालते हैं। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर में यहाँ पर लिखते हैं कि निभाना तुम अपना किरदार इस तरह कि ज़िंदगी रहे कि नहीं, अच्छा, निभाना तुम अपना किरदार इस तरह कि ज़िंदा रहे वो पर्दा गिरने के बाद भी। यानी कि अब देखिए यहाँ पर, और रिया ने इसको ट्वीट किया और ये 31 अक्टूबर की 2019 की है। तो ये रिया को कह रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं, वैसे नॉर्मली ये सबको कह रहे होंगे यहाँ पर कि तुम लोग जो भी अपना किरदार ज़िंदगी में ऐसा निभाओ कि जब तुम्हारा पर्दा गिर भी जाए तो तुम लोगों की उसमें ज़िंदा रहो। देखिए इसके ना बहुत ही खूबसूरत मायने भी निकल सकते हैं कि हम कहते हैं ना कि जब आप ज़िंदा होते हैं, आप किसी को याद रहें ना रहें वो इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जब मर जाते हैं तब लोग आपको किन शब्दों में याद रखते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह की आप जो कर्म है वो करके जाएं कि लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, अच्छी बातों में याद रखें, ना कि बुरी चीज़ों में। तो ये असल में तो उस तरीके से कह रहे हैं, अगर हम इसको उस तरीके से लें, बिल्कुल जैसे कि ये कहा जा रहा है। लेकिन ये यहाँ पर अगर रिया इसको ट्वीट कर रही हैं और ये कह रही हैं, और अगर महेश भट्ट ही किसी को कह रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि देखो तुम लोग अपने ऐसे तरीके से जो कांड हैं वो करना कि तुम लोग चाहे मर भी जाओ तो पूरी दुनिया, या तुम्हारे जो यानी तुम्हारा अगर पर्दा गिर भी जाए, चाहे तुम लोग मर जाओ या पकड़े जाओ, तुम्हें दुनिया याद रखे। कहते हैं ना कि पब्लिसिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी होती है, यानी आपको चर्चा में रहना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े हिटलर हैं या और दूसरे बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत नेगेटिव, जिन्होंने ज़िंदगी में हिस्ट्री के अंदर रोल प्ले किए हैं, तो वो भी नाम में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, शैतान को ही जैसे आप ले लें यहाँ पर। तो ये उस लिहाज से मुझे ऐसा लगा कि महेश भट्ट अपने ही लोगों को कह रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि लाइफ इज़ नॉट अ रिहर्सल। तो जो लाइफ होती है, यानी उसमें
एरर का, ट्रायल और एरर का जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। एक ज़िंदगी होती है। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि आप लोग यहाँ पर 7 जन्मों पर विश्वास रखते हैं, तो मैं उस हिसाब से नहीं बोलूँगी। मैं उस हिसाब से बोलूँगी कि 7 ज़िंदगियाँ जब आती हैं तो वो अलग अलग रूप में शायद आप लोग, मैं बिल्कुल नहीं शायद इस मामले में बोल सकती, लेकिन अगर अगर तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट सही पता है तो वो शायद अलग अलग रूपों में आती हैं, और आप अगले जन्म में किस रूप में आएंगे तो वो आपको नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल जो आपकी अभी की ज़िंदगी है वो एक ही है। 7 जन्म आपका दूसरा या तीसरा या चौथा कितने सालों बाद हो वो तो नहीं, तो जो अभी का शायद है ये उसके हिसाब से यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ट्रायल और एरर, हम लोगों में तो खैर एक ही जन्म होता है, हमारे पास नहीं है 7 का कॉन्सेप्ट। तो कहीं ना कहीं ये उस पे कह रहे हैं कि एक ज़िंदगी है, उसमें आप ट्राई और एरर नहीं कर सकते। तो अगर ये अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि तुम अपना किरदार बहुत खूबी से निभाना, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी तुम लोग जो काम करने जा रहे हो उसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। थोड़ी सी भी गलती होगी तुम लोग उसको रिहर्सल नहीं कर सकते उसके ऊपर, यानी प्रैक्टिस नहीं कर सकते उस काम को करने से पहले। तो जो भी करो बिल्कुल सही तरीके से करना। और आप देख सकते हैं कि 13 और 14 जून को जो भी हुआ वो किस तरीके से हुआ। हाथ की सफाई ज़रूर थी लेकिन दिमाग नहीं था, तो लूप होल्स जो थे वो हम लोगों ने पकड़ लिए। उसके बाद यहाँ पर ये आती हैं, अच्छा ये भी इनका कोई माल खाया हुआ इनका ट्वीट है। यहाँ पर ये लिख रही हैं सॉरी यहाँ पर ये लिखती हैं एग वाई ऑमलेट विथ चेस क्रिस प्लीज दैट्स हाउ आई लाइक माई ब्रेकफास्ट एंड ये रियलिटी ब्रेकफास्ट क्लब। अच्छा अब देखें, ये शायद काफ़ी भूखी होंगी क्योंकि इन्होंने इसके बाद का एक आखिरी का टी और ई खा लिया है। मुझे उसके बाद ये यहाँ पर कह रही हैं चेस। अब शायद ये भूखी होंगी तो इन्होंने यहाँ पे भी आखिर में ई खा लिया है, या फिर ये हो सकता है क्योंकि ये अजीब सी प्राणी हैं तो हो सकता है कि ये जिस गोले से आई हैं वहाँ पे ऑमलेट के साथ चेस खाया जाता हो, या फिर ये खुद शतरंज की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। अच्छा हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में पावर कपल के अलावा इनका ये भी बताइएगा कि जिनमें से आप लोग जो लोग शतरंज के खिलाड़ी हैं और जानते हैं तो बताइएगा कि ये शतरंज में क्या होती हैं, अगर ये शतरंज के अंदर जो होते हैं उसमें ये क्या होती हैं। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं, यानी मुझे कहीं ना कहीं बार बार ऐसा लगता है कि ये शायद माल खाई होती थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ इनका जो कैरेक्टर्स हैं वो पूरे हो गए हैं ट्विटर पर। मेरे ख़्याल से शायद फिर भी इनको कुछ ना कुछ अलाव होंगे कि जो इन्होंने यहाँ से माइनस किए, मुझे नहीं पता, मैं लिख कर देख लूँगी। खैर उसके बाद यहाँ पर एक और बात कह रही हैं, ये हाँ थोड़ी सी मुझे ज़रूर लगी, जिसको हम यहाँ पर डिकोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखती हैं यंग वाइल्ड फ्री एंड पास। अच्छा पास जो है वो फ्रेंच में कहते हैं, लेकिन पासे जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं। तो जो भी आप इसको अगर पास बोलें या पासे बोलें, ये पास नहीं है, ये पास। मैं फ़्रेंच इतना नहीं बोलती हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इसको पास बोलेंगे, शायद पास बोलेंगे। खैर आप लोग बता दीजिएगा अगर कोई फ्रांस में रहता है। वैसे इसको हम लोग जब बोलते हैं अंग्रेज़ी के अंदर ब्रिटिश एक्सेंट के साथ तो ये पासे होता है। यंग वाइल्ड एंड फ्री इज़ पासे, यानी कि यंग वाइल्ड एंड फ्री इज़ आउट फैशन्ड। दिस टाइम अराउंड आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू ग्रो अ पेयर ऑफ विंग्स एंड फ्लाई। आई एम ग्रोइंग माइन। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये एक इमोजी लगाती हैं जो सुशांत बहुत यूज़ करते थे, तितली की, और फिर यहाँ पर ये एक तूफ़ान सा है इसकी इन्होंने लगाई हुई है। तो यहाँ पर जो हम सबको पता है कि ये फ्रेज़ किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये कह रही हैं कि आप लोग अपने जो पैर हैं उसको ग्रो करें, और मैंने जो है अपना जो पैर है वो ग्रो किया है विंग्स का। नहीं अच्छा ये हाँ ये कह रही मैं अपने ग्रो कर रही हूँ विंग्स। तो आप सब जान सकते हैं कि विंग भी इन्होंने जो इनको इतनी हवा लगी और ये जो उड़ती फिरी हैं ये सुशांत के पैसों पे उड़ी हैं, और ये यहाँ पर वही जो पैर हैं ये ग्रो कर रही थी और इन्होंने विंग्स भी लगाए हुए हैं। उसके बाद उन्हीं विंग्स से उड़ के ये जो तूफ़ान जो लेकर आई हैं जो सुशांत की ज़िंदगी में, ये हम सब जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर लगा कि ये उसी चीज़ में है। फिर उसके बाद ये जो सबसे इनकी ख़ास ट्वीट है, द रेस इज़ ऑन बट इट्स अ कॉन। अब हम सब जानते हैं कि कौन क्या है और इन्होंने कौन में क्या किया है। ना सिर्फ सुशांत की ज़िंदगी के इन्होंने जो पैसे थे उनको लूटा है, बल्कि इन्होंने सुशांत की सांसें भी लूट डाली हैं, और इन्होंने सुशांत की ज़िंदगी को पूरा बर्बाद किया है। उनकी ज़िंदगी के वो लम्हे जिसमें वो किसी और लड़की के साथ हो सकते थे, इन्होंने उनसे वो छीना, उनसे इन्होंने घर छीना, पैसा छीना, सुकून छीना, सांसें छीनी, हर चीज़ छीन डाली। तो बिल्कुल इन्होंने ये ख़ुद एक कौन आर्टिस्ट हैं और ये यही करने आई थी ज़िंदगी में, और ये वही करके निकल गई। इनको लगता ज़रूर है कि ये निकल चुकी हैं और एक रेस है जिसमें भाग रही हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि रेस के आखिर में जाके भी
ये वहाँ पर भी वहीं से शुरुआत इनकी होगी जहाँ ये सुशांत की ज़िंदगी में आने से पहले थी, बल्कि उससे भी पुरानी। अब ये इनकी रेस इनको जो है वो थाने ही लेके जाएगी और कहीं पे भी नहीं लेकर जाएगी। और ये 30 अगस्त यानी 2019 की सुशांत से मिलने के 4 महीने के बाद ही इन्होंने अपनी औकात, रंग और शक्ल दिखाना शुरू कर दिए थे पब्लिकली। सोचें पर्सनली, यानी पर्दे के पीछे, सॉरी दरवाजे के पीछे सुशांत को पहले ही इनका ये रूप दिख गया होगा। उसके बाद यहाँ पर ये 21 जून 2019 को यहाँ पर लिखती हैं कि जो ज़िंदगी है वो बड़ी फ़न है, what a wonderful world, please try this at home, reality, incredible India, सिद्धार्थ पिठानी। अब incredible India हो सकता है कि ये उनके लिए कोई शायद प्रमोशन कुछ कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने हैशटैग यूज़ किया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर इसलिए लगाई थी कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में रही हैं। इनके ऊपर मैंने कई वीडियोज़ भी पिठानी और इनकी की हैं, 2-3 शायद, मैं उसको भी लिंक में डाल दूँगी। तो ये जो पिठानी कहते फिर रहे थे टाइम्स रिपब्लिक पर कि मैं तो रिया को जानता ही नहीं हूँ, तो वो सरासर एक बकवास चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पर ये एक और इनकी जो ट्वीट है जिसमें ये लिखा है इन्होंने, ये 19 नवंबर 2009 की ट्वीट है कि ये फ़िल्म देखकर आई हैं। 2009 मेरे ख़्याल से शुरू के 8 नवंबर को या 6 नवंबर को एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी मधुर भंडारकर के बैनर के अंदर। उसका नाम था जेल। तो वो फ़िल्म थी और उसमें जो नील, नितिन, मुकेश थे, 3 नामों वाला एक आदमी, वो जो उस फ़िल्म में जाते हैं, जिस केस की वजह से वो थाने में जाते हैं और उनको सज़ा होती है, वो नशा ही था। नशे के पदार्थ जो हैं वो उनके घर से मिलते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, या वो बेचते हुए पकड़े जाते हैं, कुछ मुझे याद नहीं, वो मैंने फ़िल्म देखी थी। लेकिन ये यहाँ पर लड़की की बात कर रही हैं, मुझे नहीं पता कि ये लड़की की यहाँ क्यों बात कर रही हैं, या ये कि ये कोई किसी ने मेरे ख़्याल से ये शायद फ़ेक ही है, आज से ये शायद फ़ेक ट्वीट है शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि शायद फ़ेक ट्वीट है, या तो शायद किसी ने फ़ेक ट्वीट डाली है शायद। खैर, अगर आप में से कोई जा सके ट्विटर पर और देख सके 2009 तक की पोस्ट इनकी इतनी नीचे तक, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, ये शायद फ़ेक ट्वीट है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलें, खैर जो भी है, अगर तो ये वाकई ही इन्होंने खुद लिखा है तो ये अपनी ज़िंदगी की सपना जी रही हैं। बस यही सारी बात थी और कुछ भी नहीं था। मुझे एक और, अच्छा हाँ, वो फिर दूसरी वीडियो में मैं उसके ऊपर बात करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।